हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पर्सनल फाइनेंस के जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है सेविंग्स। अब सेविंग्स के लिए हमने एक 50-30-20 करके एक फाइनेंशियल टर्म बहुत सुना होगा। अगर आप यूट्यूब करेंगे, गूगल करेंगे तो ये 50-30-20 वाला रूल बहुत दिखाई दे, लेकिन अब शायद बदलते जमाने के साथ वो रूल में भी शायद चेंजेस का रिक्वायरमेंट है। तो आइए चलते हैं। तो 50-30-20 रूल क्या है? तो 50-30-20 रूल ऐसा कहना चाहता है कि हम लोग पूरे मंथ में जितना भी हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसका हमको 3 हिस्सों में बाइफर्केशन करना है। 50% करना है हमारे नीड्स के अगेंस्ट, 30% करना है हमारे वांट्स के अगेंस्ट और 20% जो हमको सेव करना है। अब नीड्स में क्या क्या कवर होता है? तो नीड्स में कवर होता है हमारा मेडिकल, यूटिलिटी बिल्स कवर होता है, हमारा रेंट है या होम लोन का ईएमआई है, हमारी स्कूल फीस है, हमारा या तो शायद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो वो सब हमारा नीड्स में कवर होता है। वांट्स में क्या क्या आता है? तो वांट्स में आता है हमारा रेस्टोरेंट बिल्स है, हम लोग मूवीज देखने गए, हम लोग शायद पूरे साल में 1 या 2 बार घूमने गए, सो वो सब हमारा वांट्स में आता है। और सेविंग्स में जो 50-30-20 रूल है वो बोलता है कि आपको एटलीस्ट 20% आपका इनकम का सेव करना चाहिए। सेविंग कहाँ पे करना चाहिए? तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा 50-30-20 रिवर्स होना चाहिए। बेसिकली हमको ऐसा ट्राई करना चाहिए कि पहले हम लोग सेविंग्स करें, कि हमारा जो भी इनकम आए उसमें से हम लोग पहले एक फिक्स अमाउंट उसको सेव करें। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सैलरी 40,000 है या 50,000 है, आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अभी 10% आपका इनकम का सेव कर सकते हैं, तो पहले आप वो 5,000 रुपीज सेव करिए। सेव कहाँ करना है उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। और बाकी का जो 45,000 आपकी इनकम का बचा उसमें पहले आपके नीड्स कवर कीजिए और फिर जो इनकम बचा वो अपने शौक्स या वांट्स के लिए रखिए। हाँ, कितनी बार हमको ऐसा लगता है कि हमको डायलॉग याद आ जाता है मूवी का कि बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पर सेविंग्स के मामले में मैं ऐसा बताऊंगा कि हम लोग जितना सेव करेंगे और जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक अच्छी लाइफ, लंबी लाइफ और बाद में लाइफ के कुछ मोमेंट्स हम लोग ऐसे जी सकते हैं वो सेविंग्स यूज कर। तो मेरा फर्स्ट फोकस रहेगा कि पहले सेव कीजिए जितना बन सके। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपना इनकम का 20% ही सेव कीजिए कि 10% सेव कीजिए। आपसे जितना बन सकता है अर्ली डेज, जब आपके अर्निंग्स के अर्ली डेज हो तब आप जितना भी सेव कर सकें। आप अगर 50% सेव कर सकते हैं, 60% सेव कर सकते हैं, तो वो सेविंग्स कीजिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वांट्स को कुछ टाइम के लिए, कुछ 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए उसको पोस्टपोन कीजिए। तो आप शायद वो सेविंग्स में से जो आप इनकम अर्न करेंगे उस इनकम से आप एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 साल बाद आप वो अपने वांट्स वो सेविंग्स के पैसिव इनकम में से आप कवर कर पाएंगे। अब सेविंग्स कहाँ करना है? तो सेविंग्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। शेयर मार्केट है जहाँ पे आप इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, आप बॉन्ड्स ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिकरिंग डिपॉजिट्स करवा सकते हैं, आप पोस्ट में रिकरिंग डिपॉजिट्स करवा सकते हैं। आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं जिसमें आप हर मंथ इन्वेस्ट करके आपको बड़ा अमाउंट मिल सकता है। तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो भी सेफ एरिया आपको लगता है कि आपका जो भी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है उस हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मेरे हिसाब से है ना, ऐसा होना चाहिए कि अगर आप बिलो 30 हैं तो आप बिलो 30 हैं तो आपको एटलीस्ट 50% अगर आप इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अभी उतना रिस्क ले सकते हैं। मतलब वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, पर वो हाई रिस्क आप अभी ले सकते हैं क्योंकि आपका एज है। और जैसे जैसे आपका, अगर आप 30-40 में जाते हैं, 40-50 में जाते हैं, तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में आपका होल्डिंग कम कीजिए और एफडीज और रिकरिंग डिपॉजिट्स में आप अपना होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा भी एक सोचना पड़ेगा कि आज इंडिया जो ग्रोथ से बढ़ रहा है, अब इंडिया को और बढ़ना होगा तो उसका इंटरेस्ट रेट्स ओवर द इयर्स कम होता जाएगा। अभी शायद हमारा एफडी का रेट 6 या 7% है, शायद 10 साल बाद वो 3 to 4% हो और शायद 20 साल बाद उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा भी नहीं। और वो पैसा घूमना चाहिए मार्केट में। तो मार्केट में कब घूमेगा? जब हम लोग इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स या ऐसी सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप ऐसा देखिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाइए। लेकिन कुछ भी हो जाए पहले पैसा सेव कीजिए, फिर उसको खर्च कीजिए। हाँ, कितनी बार हमको ऐसा लग सकता है कि भी
मैं 50,000 ही कमा रहा हूँ या 25,000 ही कमा रहा हूँ तो वो मेरे लिए कम है। शायद पहले साल इन्वेस्ट मत कीजिए। आपका अगले साल जो भी ग्रोथ होता है सैलरी में या आपके बिजनेस में अगर 10% आपको ग्रोथ मिलता है तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा सोचिए कि मेरा जो सैलरी 25,000 था वो 25,000 ही है, और 10% जो ग्रोथ आपको 2500 का मिल रहा है उधर से आप एक बार सेविंग स्टार्ट कीजिए। आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको वो जब हैबिट हो जाएगा तो आपको वो जो सेविंग्स आपको जो रिटर्न देगा ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो वो बहुत बड़ा एक फिगर हो जाएगा। उससे आप अपना रिटायरमेंट भी जल्दी प्लान कर सकते हैं और आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी सकते हैं। तो ऐसा याद रखिए कि 50-30-20 ऐसा कोई बेसिक रूल मतलब अब शायद नहीं काम करेगा, क्योंकि अब जो नीड्स की कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ रही है। इसीलिए पहले सेव कीजिए, फिर अपनी नीड्स पूरी कीजिए और फिर अपने शौक पे पैसा खर्च कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और याद रखिए सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं।